आप सभी को यीशु मसीह के नाम में सलाम। आज का बाइबल पाठ दूसरा राजा दूसरा अध्याय 1 से 7 तक। हम इस अध्याय को बहुत अच्छे से जानते हैं। हम जानते हैं कि कैसे एलिया को परमेश्वर बवंडर से उठाए लेने पर था, लेकिन परमेश्वर उसको बवंडर में उठा लेने से पहले परमेश्वर उसको अलग अलग जगह पर, पहले गिलगाल, उसके बाद बेतेल, फिर यरीहो, फिर उसके बाद यरदन। परमेश्वर जब उसको उठाने पर है तो परमेश्वर उसको अलग अलग जगह पर क्यों भेज रहा है? प्रियो, जब हम परमेश्वर में एक विश्वासी के रूप में गिने जाते हैं तो हमारी इच्छा खुदा के लिए बहुत मायने रखती है। ऐसा नहीं होता कि हम हमारी इच्छा परमेश्वर के लिए नजरअंदाज परमेश्वर कर देता है और वो केवल अपनी इच्छा हम पर थोपते रहता है। लेकिन हमारी इच्छा कि हम खुदा से क्या पाना चाहते हैं, हम कई बार अपनी योग्यता, बुद्धि, बल से चीजों को पा लेते हैं, लेकिन कई बार खुदा हमारी इच्छा को देखता है कि हमारी इच्छा कितनी प्रबल है किसी चीज को पाने के लिए, और वो हमारी इच्छा को देखता है कि हम कितने समय तक हमारी इच्छा किसी चीज को पाने के लिए प्रबल रहती है। समय के अनुसार कई बार हमारी इच्छाएं खत्म हो जाती हैं। जब हम प्रार्थनाएं करते हैं, खुदा से जुड़ते हैं और कुछ चीजों को हम प्रभु से मांगते हैं तो शुरुआत में हमारी इच्छा बहुत प्रबल रहती है। कुछ समय तक, कुछ महीनों तक हमारी इच्छाएं बहुत प्रबल रहती है कि प्रभु हमें ये चाहिए, लेकिन धीरे धीरे समय के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से, बिजी शेड्यूल के हिसाब से हमारी जो प्रबल इच्छाएं रहती हैं वो धीरे धीरे कम होने लगती है और एक ऐसी समय आता है कि हमारी इच्छाएं धीरे से खत्म हो जाती हैं। लेकिन हमें इस बात को समझना है कि हमारा खुदा बहुत ध्यान से हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। वो जानता है, समझता है, वो हर एक चीजों को दूर से ही भाप लेता है, लेकिन वो ये देखना चाहता है कि मेरे लोगों में कितना धीरज है किसी चीज को पाने के लिए। वो कब तक उस वस्तु का पीछा कर सकते हैं, किसी चीज को पाने के लिए वो कब तक ठहर सकते हैं। और हमें इस बात को जानने की जरूरत है कि जब हमने अपना विश्वास खुदा पर रखा है तो हमारा खुदा मुर्दा नहीं, लेकिन हमारा खुदा जीवता है। और जब वो जीवता है तो उसमें सुनने, सूंघने और देखने की भली भांति क्षमता है। वो हमें जांचता है, जानता है, हमारे हृदय के सब बातों को दूर से ही भाप लेता है। लेकिन वो ये चाहता है कि जब हम उससे कोई इच्छा रखें तो ऐसा ना हो कि समय के अनुसार हमारी इच्छाएं, जो तीव्र इच्छाएं रहती हैं, जो प्रबल इच्छाएं रहती हैं, वो धीरे धीरे कम होती चली जाएं और हम अपनी इच्छाएं को भूल जाएं। समय और परिस्थिति के हिसाब से परमेश्वर हमारी इच्छा को बदलते हुए देखना नहीं चाहता। वो ये चाहता है कि हम कितना भी समय हमें उन चीजों को पाने के लिए भले ही लेट लग जाए, लेकिन हमारी इच्छा प्रबल होना चाहिए, चाहे 1 साल बाद हो या 2 साल बाद हो, कि प्रभु हमें ये चीज आपसे चाहिए। परमेश्वर ने एलिया को अपने स्थान पर नबी होने के लिए एलीशा का अभिषेक किया और एलीशा एलिया के साथ रहने लगा। वो उससे जुड़ गया, उससे सीखने लगा और एलीशा एलिया में लगातार उससे सीखने लगा। लेकिन इस बात को भी समझना है कि एलीशा एलिया के अंदर जो चीज था केवल उतना ही पाना नहीं चाहता था, लेकिन एलीशा एलिया को काम करता हुआ देखता था, उसकी आत्मा से भली भांति वाकिफ था। लेकिन जितना एलिया के पास था वो केवल उतना ही नहीं पाना चाहता था, लेकिन वो अंदर ही अंदर, एलीशा अपने ही अंदर अंदर वो इस बात को जानता था कि इसके अंदर जो आत्मा है, मुझे केवल उतना आत्मा नहीं, लेकिन मुझे उसके अंदर का दुगना आत्मा चाहिए। प्रियो, एलीशा ने अपने अंदर एलिया का दुगना अभिषेक पाने के लिए अपने अंदर एक तीव्र इच्छा रखी कि मुझे प्रभु ये चाहिए। और मेरे प्रियो, ये ऐसा नहीं हुआ कि एलीशा को एलिया दुगना अभिषेक बिल्कुल तुरंत मिल गया हो, 1 साल या 2 साल में मिल गया हो, लेकिन एलीशा भी एलिया का पीछा करता रहा, बना रहा, उसका हाथ धुलाता रहा, सेवक बना। और एक समय आया कि एलीशा के अंदर वो तीव्र इच्छा, समय परिस्थितियों के हिसाब से उसने अपनी इच्छा को, तीव्र इच्छा को, प्रबल इच्छा को कम नहीं होने दिया, लेकिन वो इस विश्वास के साथ था कि मुझे एक बार ऐसा मौका मिलेगा कि मुझे इसका दुगना आत्मा मिल जाएगा। आज हम खुदा से पाने के लिए हम कितने समय तक अपनी इच्छा को तीव्र रख पाते हैं? समय परिस्थिति के अनुसार हम 1 महीना, 2 महीना हम उपवास रखते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु से जुड़ते हैं, बाइबल पढ़ते हैं,
लेकिन कुछ समय के बाद जब हमें हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता तो हमारा मन भी शिथिल हो जाता है। धीरे धीरे हम उन विषय में प्रार्थना करना बंद कर देते हैं और वो जो तीव्र इच्छा रहती है वो इच्छा खत्म हो जाती है। लेकिन एलीशा ने अपने अंदर उस तीव्र इच्छा को बना के रखा। जिस इच्छा से वो जुड़ा था उसी इच्छा से वो अंत तक उसमें बना रहा। मेरे प्रियो, तब जाके उसे दुगना अभिषेक एलिया का मिला। लेकिन इस बात को समझना है कि परमेश्वर एलिया को बोलता है कि तू गिलगाल जा, और एलिया बोलता है एलीशा को कि परमेश्वर मुझे गिलगाल भेजता है, तू यहीं ठहरा रहे। एलीशा बोलता है मैं नहीं जाने वाला, तू जहां जाएगा मैं भी वहीं जाऊंगा। और परमेश्वर एलिया को बोलता है कि तू गिलगाल जा। गिलगाल का मतलब होता है प्रियो लुढ़क जाना। गिलगाल का मतलब होता है लुढ़क जाना। आज के जो विश्वासी हैं वो लुढ़क जाते हैं। परमेश्वर आज के विश्वासियों को स्टैंड करना चाहता है, अपने में मजबूत परिस्थितियों में स्थिर करना चाहता है कि कोई भी समस्या आए, कोई भी ऐसी मुश्किल हालात आए, कभी नौकरियों की चिंता आए, तंगी आए, लेकिन खुदा अपने लोगों से ये अपेक्षा रखता है कि तुम स्टैंड रहो, मुझ में स्थिर रहो, मेरे वचन में बने रहो। लेकिन मेरे प्रियो, कई विश्वासी आज के ऐसे हैं वो लुढ़क जाते हैं। वो खुदा में स्थिर रहते हैं, लेकिन कई समय के बाद जब परिस्थितियां विपरीत होती है तो वो संसार की तरफ लुढ़क जाते हैं, वो लाचारी की तरफ लुढ़क जाते हैं, वो लोभ की तरफ लुढ़क जाते हैं, वो धन के धोखे की तरफ लुढ़क जाते हैं। प्रियो, हमें इस बात को भी समझना है कि जब शाऊल को परमेश्वर की आवाज के द्वारा शमूएल ने जब शाऊल को यह बोला कि तू 7 दिन तक गिलगाल में रुकना और मैं आके तुझे बताऊंगा कि तुझे क्या करना है, तू मेरी बात जो ना। लेकिन प्रियो, क्या हुआ जब 7 दिन तक शाऊल शमूएल का इंतजार करता रहा, लेकिन जब उसको आने में विलंब हुआ और इजरायली लोग यहाँ वहां इधर उधर होने लगे, उसका मन अशांत हो गया, वह अस्थिर हो गया और उसने बिना प्रार्थना के भेंटों को बलि को चढ़ा दी। और जैसे उसने बलि को चढ़ाया वैसे शमूएल वहां पर आ गया। ये चीज है कि जब परमेश्वर ने शाऊल को राजा बनाया है और वो राजा बन चुका है, लेकिन उसके अंदर भी परमेश्वर के प्रति वो विश्वास योग्यता का जीवन नहीं था। उसने प्रॉपर समय तक शमूएल का इंतजार नहीं किया और जब लोग इधर उधर होने लगे तो लोगों के चलते वो अस्थिर हो गया और उसने बिना प्रार्थना के होम बलि चढ़ा दी। शाऊल के अस्थिरता के कारण उसका राज भी अस्थिर हो गया। क्या शाऊल को इंतजार नहीं करना था? क्या अगर शमूएल लेट हो भी गया तो क्या शाऊल को इस बात पे विश्वास नहीं करना था कि जिस परमेश्वर ने मुझे यहां तक राजा बना के बुलाया है, क्या वो मुझे आगे तक लेके नहीं जाएगा? क्या मैं अपने बल से, मैं अपनी ताकत से ये युद्ध जीत सकता हूं? क्या मैं बिना प्रार्थना के होम बलि चढ़ा के परमेश्वर को खुश कर सकता हूं? क्या परमेश्वर होम बलि का मोहताज है? प्रियो, हमें इस बात को समझना है कि जैसे शाऊल ने गलती करी और लोगों के चलते वो लुढ़क गया, वो शमूएल की बातों में, परमेश्वर की बातों में स्थिर नहीं रह सका और मेरे प्रियो लुढ़क गया। आज के विश्वासी जो है वो लुढ़कते रहते हैं, कहीं इस चर्च से उस चर्च की ओर लुढ़क जाते हैं, कभी आत्मिकता से संसार की तरफ लुढ़क जाते हैं, कभी एक पास्टर से दूसरे पास्टर की तरफ लुढ़क जाते हैं। लेकिन हमें लुढ़कना नहीं है। आज कितने लोग हैं जो भलाई करते करते बुराई की तरफ लुढ़क जाते हैं। आज कितने विश्वासी हैं जो अपने विश्वास को खो चुके हैं और अविश्वास की तरफ लुढ़क गए हैं। लेकिन हमें समझना है कि खुदा हमें स्थिर करना चाहता है, परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो। खुदा ने यदि कुछ बोला है और वो चीज पूरी भी ना हो अपने समय में, तो भी हमें खुदा की बाट जोना है। फिर परमेश्वर एलिया को ये बोलता है कि तू बेतेल को जा, और बेतेल का मतलब होता है हाउस ऑफ गॉड, परमेश्वर का घर। आज बहुत से लोग हैं जो अपने घर की चिंता करते हैं। आज बहुत से लोग हैं जो अपना घर बनाने में लगे हैं। आज कई लोगों का उद्देश्य ये है कि हमने पूरी जिंदगी नौकरी में निकाल दी है, अब जो पेंशन हमें मिलती है, जो हमें अमाउंट मिला है, उससे हम अपना घर बनाएं, हम उसमें रहें। मेरे प्रियो, कितने ऐसे लोग हैं जो केवल अपना घर बनाने में लगे हुए हैं। मैं बोलता हूं कि ये सही है, अपना घर बनाएं, लेकिन आज कितने लोग हैं जो अपने घर की चिंता ज्यादा करते हैं और परमेश्वर के घर की चिंता कम करते हैं। जो व्यक्ति
अगर जिससे जुड़ा है तो उसकी सोच, उसकी मानसिकता भी वैसी हो जाएगी। यदि मैं परमेश्वर के घर से जुड़ा हुआ हूं, मेरा ध्यान परमेश्वर की ओर लगा हुआ है, तो निश्चित है कि मैं परमेश्वर के बारे में सोचूंगा और मैं परमेश्वर के जैसा बनता चला जाऊंगा। मेरी सोच ये बताएगी कि मैं किससे जुड़ा हुआ हूं, मेरी सोच बताएगी कि मैं किसके साथ संगति करता हूं। लेकिन दाऊद के लिए बाइबल कहती है कि जब परमेश्वर ने उसको चारों तरफ के शत्रुओं से विश्राम दिलाया और वो अपने भवन में था, लेकिन अपने भवन में रहने के बाद भी बाइबल कहती है कि दाऊद परमेश्वर के भवन के लिए सोच रहा था। आज कितने ऐसे लोग हैं जो अपने घर की से ज्यादा परमेश्वर के घर की चिंता करते हैं। दाऊद यहां तक भी बोलता है कि परमेश्वर के भवन की धुन मुझे खाई जाती है। वो कहता है कि मैं परमेश्वर के भवन कब जाऊंगा। वो दाऊद ये कहता है कि परमेश्वर के डेवढ़ी का एक दिन संसार के हजारों दिनों से उत्तम है। परमेश्वर प्रियो अपने घर में रहे, वो जंगल में रहे, वो रेगिस्तान में रहे, लेकिन उसका ध्यान हमेशा परमेश्वर के भवन की ओर लगा रहता था। आज हम लोग इस बात को देखते हैं कि लॉकडाउन है और हर एक व्यक्ति आज जूम ऐप में मीटिंग कर रहा है। ठीक है, परिस्थिति आज हमारी ऐसी ही है कि हमें जूम ऐप में हमें मीटिंग को आज करना पड़ रहा है। लेकिन कितने ऐसे लोग हैं जो जूम ऐप में प्रार्थना करने के बाद भी उनका ध्यान इस बात में लगा है, खुदा हमें कब तेरे भवन में आने का मौका मिलेगा, प्रभु कब ये लॉकडाउन खत्म होगा खुदा, और हम इस जूम ऐप से बाहर निकल कर तेरे भवन आके अपना मुंह तुझे दिखाएंगे। या कई लोग मेरे प्रियो आज परमेश्वर के भवन की धुन नहीं है, लेकिन उनका मतलब ये है कि हमें प्रार्थना हो रही है, चाहे वो इंटरनेट के थ्रू हो, चाहे परमेश्वर के भवन की ओर हो, चाहे कोई घर में आके हमारे लिए प्रार्थना कर दे। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के भवन से जुड़ते हैं, हमारी मानसिकता, हमारी सोच बदलनी चाहिए। और यदि हम परमेश्वर के भवन से जुड़े हैं तो ये फर्क दिखना चाहिए कि हम किससे जुड़े हैं, हमारे जीवन में स्वभाव दिखना चाहिए। इसके बाद परमेश्वर एलिया को बोलता है कि तू यरीहो को जा। और यरीहो का क्या मतलब होता है? यरीहो का मतलब होता है विचलन, यरीहो का मतलब होता है घूमना। मेरे प्रियो, हम जानते हैं कि कैसे एक व्यक्ति, जब यीशु मसीह एक व्यक्ति के बारे में बता रहे थे कि एक व्यक्ति था जो यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था और रास्ते में उसे डाकुओं ने लूट लिया और उसे अधमरा छोड़ के भाग गए। एक व्यक्ति था यरूशलेम से जो यरीहो की ओर जा रहा था। यरूशलेम जो परमेश्वर का भवन, परमेश्वर का स्थान था, यरीहो जो पाप की नगरी थी। एक व्यक्ति परमेश्वर के स्थान से पाप के स्थान की ओर जा रहा था और उसे डाकुओं ने लूट लिया। लेकिन जब यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है लूका की किताब में कि वो यरीहो से यरूशलेम की ओर जा रहा था। मेरे प्रियो, यरूशलेम जो परमेश्वर का स्थान है, जो उद्धार का स्थान है, और यरीहो जो पाप की नगरी है। आज बहुत से लोग हैं जो यरूशलेम से यरीहो की जाते हैं। आज बहुत से ऐसे विश्वासी हैं जो प्रभु को जान भी लिए हैं, फिर भी वो यरूशलेम में रहना नहीं मांगते, यरूशलेम में ज्यादा समय तक रह नहीं पाते हैं और अपना स्थान छोड़ के वो बार बार यरीहो की ओर जाते हैं। लेकिन यीशु मसीह से हमें ये सीखने की जरूरत है कि कैसे यीशु मसीह ने यरीहो से यरूशलेम की ओर गया, और वो हमारा आदर्श है। तो हमें इस बात को समझना है कि हमें भी यरीहो से यरूशलेम की ओर, मतलब पाप की ओर से हमें परमेश्वर के उद्धार की ओर जाना है। हमें स्थिरता से स्थिरता की ओर जाना है। हमें बर्बादी से आबादी की ओर नहीं, लेकिन मेरे प्रियो, बर्बादी से आबादी की ओर हमें जाना है। प्रियो, इस बात को भी हमें समझना है कि जो खुदा ने हमारे लिए वचन दिया है, ये हमारे लिए बहुत ही काम के वचन है। हमें यरीहो से शुरुआत करना है। हम लोग यरीहो में फंसे हुए हैं। ये संसार एक यरीहो के समान है, जिसमें पाप है, जिसमें दुनिया भर की गड़बड़ियां हैं। लेकिन यीशु मसीह ने भी अपना जीवन यरीहो से चालू किया। उसने इस संसार से अपना आत्मिक जीवन शुरुआत किया। लेकिन प्रियो, वो यरीहो तक ही नहीं रह गया, वो यरीहो तक ही नहीं बना रहा, लेकिन उसने यरीहो से अपना जीवन शुरुआत करके वो यरूशलेम तक गया।
हमें भी चाहिए कि हम यरीहो में ही ना बने रहें, हम पाप में ही ना बने रहें, लेकिन हमें इस बात को भी समझना है कि हमें अपने आत्मिक जीवन की दौड़ में यरीहो से चालू करके हमें आत्मा की ओर आगे बढ़ना है। इसके बाद बाइबल कहती है कि परमेश्वर एलिया को बोलता है कि तू यरदन को जा। मेरे प्रियो, ये यरदन नदी हमें क्या दर्शाती है? यरदन का एक सिरा हमें संसारिकता को दर्शाता है और यरदन का दूसरा सिरा हमें आत्मिकता को दर्शाता है। एलिया को परमेश्वर कहां कहां से लेके आ रहा है और एलिया और एलिशा यरदन के इस पार हैं और उन्हें उस पार जाना है। मेरे प्रियो, कितने ऐसे लोग हैं जो गिलगाल में ही रुक जाते हैं, जो लुढ़कते रहते हैं, जो परमेश्वर में चलना मांगते हैं, लेकिन वो संसार की बातों में इधर उधर भटकते रहते हैं और लुढ़कते रहते हैं। वो कभी भी बेतेल तक नहीं पहुंच पाते। और जो बेतेल में है मेरे प्रियो, वो केवल परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर अपनी धार्मिकता में, खुदा की रीति रिवाज में ही अभी तक फंसे हुए हैं और वो यरीहो तक नहीं पहुंच पाते। और जितने लोग यरीहो में फंसे हैं मेरे प्रियो, वो पाप में फंसे हुए हैं, वो यरदन तक नहीं पहुंच पाते। कितने लोग हैं जो गिलगाल में फंसे, कितने लोग हैं जो बेतेल में फंसे, कितने ऐसे लोग हैं जो यरीहो में फंसे, कितने लोग हैं जो यरदन के किनारे आके फंसे हुए हैं। लेकिन हमें इस बात को समझना है कि हमें किसी एक स्थान में फंसना नहीं है। हमारा जो उद्देश्य है वो यरदन नदी के उस पार है। हम ये नहीं हो सकता कि जो आशीषें हैं वो हम यरदन के इस पार पाएं, क्योंकि कनान भी यरदन के उस पार था। मेरे प्रियो, इस तरफ नहीं रुकना है, इस तरफ नहीं फंसना है। यरदन के इस ओर हमें अपने आप को आकर किसी भी चीजों में फंसा के नहीं रखना है, लेकिन हमें इस बात को समझना है कि जो यरदन के उस पार ही आशीषें हैं, यरदन के उस पार ही अभिषेक है, यरदन के उस पार ही खुदा हमारा इंतजार कर रहा है कि हम यरदन के उस पार पहुंचेंगे और वो अग्निमय रथ हमारे लिए तैयार करके रखा है खुदा ने। मेरे प्रियो, इस बात को समझना है कि यरदन नदी जो है इस पार संसारिकता को दर्शाती है, तो उस प्रकार उस पार आत्मिकता को दर्शाती है। अब हम अपने जीवन का अवलोकन करें कि यदि हम खुदा से कुछ चीजों को मांग रहे हैं, हमारी इच्छाएं बहुत प्रबल है, लेकिन जब तक हम यरदन के इस पार बने रहेंगे और हमारी इच्छा चाहे कितनी भी प्रबल क्यों ना हो, मेरे प्रियो, हमें आशीषें नहीं मिलेगी। इसलिए यहोशू की किताब में बाइबल कहती है कि तुम आज निर्णय कर लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, या तो इसकी सेवा करोगे या तो उसकी सेवा करोगे। मेरे प्रियो, इस बात को समझना है कि हमारे लिए खुदा ने यरदन के उस पार हमारे लिए आशीषों को रखा है। और हम जानते हैं कि कैसे एलिया और एलिशा यरदन के उस पार गए और कैसे खुदा ने एलिया के दुगना आत्मा का अभिषेक एलिशा को दिया। मेरे प्रियो, एलिशा को यह अभिषेक इसलिए मिला क्योंकि एलिशा ने एलिया का साथ नहीं छोड़ा, किसी भी परिस्थिति में साथ नहीं छोड़ा, किसी भी नगर में साथ नहीं छोड़ा। और परमेश्वर ने यह देख लिया था कि एलिशा को एलिया के अंदर का दुगना अभिषेक पाने की बहुत तीव्र इच्छा है, और समय और परिस्थिति के हिसाब से भी ये इच्छा जो एलिशा की थी वो बदली नहीं, उसमें फर्क नहीं आया, उसकी तीव्र इच्छा कम नहीं हुई, लेकिन उसकी इच्छा जैसा उसने चाहा था वैसे ही उसकी तीव्र इच्छा यरदन के उस पार बनी रही। और मेरे प्रियो, हम जानते हैं कि कैसे खुदा ने एलिया का आत्मा एलिशा पे उंडेल दिया। आप विश्वास करें मेरे प्रियो, खुदा ने हमारे लिए उत्तम बातों को रखा है, उसने उत्तम आशीषों को हमारे लिए रखा है। वो चाहता है कि वो जो ऐसी बातें जो हमारे चित्त में नहीं चढ़ी, जो हमारी आंखों ने नहीं देखी है, वो हमें देना चाहता है। पर ये ऐसा होता है कि हमारी तीव्र इच्छा, अगर हम गिलगाल से निकल भी जाएं, हम बेतेल को से भी निकल जाएं, हम यरीहो से भी निकल जाएं, हम यरदन तक भी पहुंच जाएं मेरे प्रियो, लेकिन यरदन के इस छोर तक पहुंचते पहुंचते हमारी इच्छाएं खत्म हो जाती हैं। हम खुदा से एक समय के बाद मांगना बंद कर देते हैं। एक समय के बाद हम खुद ये विश्वास कर लेते हैं कि अब मुझे नहीं मिलेगा। एक समय के बाद हम खुद ये सोच लेते हैं कि पता नहीं प्रभु की ये इच्छा है कि नहीं है। एक समय के बाद हम खुद ये सोच लेते हैं कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि खुदा मुझे ये देना चाहता है। मेरे प्रियो, हम खुद ब खुद अपने मन को उठपटांग की दूसरी अन्य प्रकार की बातों से हम अपने मन को बलगला देते हैं और हमारा विश्वास
उस समय काम नहीं आता। लेकिन हमें इस बात को समझना चाहिए, इस बात को हमें जानना चाहिए कि यरदन के इस पार हमें कोई भी चीजें नहीं मिलेगी। यरदन के इस पार हमें केवल खुदा के लिए मेहनत करना है। यरदन के इस पार हमें उस व्यक्ति का पीछा करना है जो व्यक्ति खुदा ने हमें दिया है। उस अगुवे का हमें पीछा करना है जो अगुवा खुदा ने हमें हमसे जोड़ रखा है। हमें उस व्यक्ति के पीछे पीछे चलना है जो व्यक्ति खुदा ने हमें इस संसार में हमें दिया है। मेरे प्रियो, यरदन का इस छोर हमारी मेहनत को दर्शाता है, हमारी कर्म भूमि को दिखाता है। यरदन के इस पार खुदा ये बताना चाहता तुम यहां तक मेहनत करो और यरदन के उस पार तुम खुदा के बड़े जलाल को देखने पाओ। मेरे प्रियो, हमें यरदन के इस पार नहीं रहना है, क्योंकि यरदन के इस पार हमारे लिए कोई भी ऐसी वस्तु नहीं रखी गई है। लेकिन हमें इस बात को समझना है कि यरदन के उस पार खुदा ने हमारे लिए बहुत आयत की आशीषों को रखी है। कई लोग मेरे प्रियो आज यरदन के इस पार खड़े होके देख रहे हैं कि खुदा हमें देगा। लेकिन मेरे प्रियो, हमें थोड़ी सी और अपनी ताकत को बटोरना है और अपनी ताकत के द्वारा हमें उस यरदन के उस छोर तक जाना है जहां खुदा हमारा इंतजार कर रहा है। और हम देखेंगे कि खुदा कैसे हमें दुगनी आशीषों से हमें माला माल करता है। आइए प्रार्थना करें। खुदा, हम धन्यवाद देते हैं खुदावन, जितने लोगों ने इस वचन को सुना है और जो लोग प्रभु जिन अगुओं का भी पीछा कर रहे हैं, जिन लोगों का पीछा कर रहे हैं प्रभु, कितने लोग हैं जो 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 तेरा पीछा कर रहे हैं खुदा, वो यरदन के इस पार आके बस ठहर ना जाए। यरदन के इस पार आकर बस वो प्रभु अपने मन को दिलासा देने न लग जाए। यरदन के इस पार आकर प्रभु जी वो अपने आप को परमेश्वर किसी चीजों में बरगला ना दे, लेकिन खुदा इस बात से उन लोगों की आंखें खुलने पाए खुदावंद कि हमारे लिए खुदा ने इस पार नहीं, लेकिन खुदा ने हमें उस पार हमारे लिए उत्तम आशीषों और कनान को रखा है। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन।